के लिए किया जा सकता है, जैसे शी इज गोइंग होम टुमारो। अच्छा, अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके साथ हैज या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ही हैज कट हिज फिंगर। ये टेंस ना एक पुल की तरह है जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। इसका इस्तेमाल उन कामों के लिए होता है जो या तो अभी अभी खत्म हुए हैं या फिर हुए तो पास्ट में थे लेकिन उनका असर अभी भी महसूस हो रहा है, जैसे कि उंगली कट गई है और खून अभी भी बह रहा है। और हाँ, एक और चीज जहां अक्सर गड़बड़ होती है वो है फॉर और सिंस का इस्तेमाल। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। फॉर का इस्तेमाल होता है समय की एक अवधि के लिए, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटे से 5 दिनों से। और सिंस का इस्तेमाल होता है एक पक्के पॉइंट इन टाइम के लिए, जैसे 1999 से या सुबह से। चलिए अब अपनी टाइम मशीन का गियर बदलते हैं और अतीत की सैर पर निकलते हैं। पास्ट टेंस ये हमें उन कहानियों और घटनाओं के बारे में बताता है जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, जिनका प्रेजेंट से अब कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। तो ये है सिंपल पास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसका इस्तेमाल उन कामों के लिए होता है जो बीते हुए समय में किसी एक खास मौके पर खत्म हो गए, जैसे कि शी केम टू सी मी लास्ट नाइट। इसका इस्तेमाल 2 तरह से होता है, एक तो भूतकाल में किसी पक्के समय पर खत्म हुए काम के लिए और दूसरा भूतकाल की किसी आदत को बताने के लिए, जैसे इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट। तो प्रेजेंट और पास्ट को समझने के बाद अब वक्त है आखिरी पड़ाव का, भविष्य का। फ्यूचर टेंस हमें उन संभावनाओं, उन योजनाओं और वादों के बारे में बताता है जो आने वाले समय में पूरे होने वाले हैं। अच्छा, भविष्य की बात करने का सबसे सीधा तरीका है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ शैल या विल और वर्ब का पहला यानी कि बेस फॉर्म। हाँ, पहले ग्रामर में आई और वी के साथ शैल लगता था, पर अब बोलचाल की भाषा में सबके साथ विल का इस्तेमाल काफी आम हो गया है, जैसे ही विल हेल्प, जो बताता है कि कोई काम भविष्य में होगा। तो लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की यात्रा हमने पूरी कर ली है। तो चलिए अब इन सभी जरूरी बातों को एक आसान से टेंस टूलकिट में समेट लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स हमेशा याद रहें। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है आदतों के लिए, यूनिवर्सल सच के लिए और उन कामों के लिए जो अभी चल रहे हैं। पास्ट टेंस का इस्तेमाल उन कामों के लिए जो भूतकाल में पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। और फ्यूचर टेंस जाहिर है उन कामों के लिए जो आगे चलकर होंगे। तो अब टेंसेस का ये पूरा नक्शा हमारे सामने है। ये सिर्फ ग्रामर के कुछ नियम नहीं है, बल्कि अपने विचारों को, अपनी कहानियों को और अपने भविष्य के प्लान्स को सही ढंग से बताने का एक जबरदस्त जरिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई समझ के साथ हम दुनिया को क्या बताना चाहेंगे?